अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में खुशामदीद। मैं हूं मुताहिर जलीस खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे बताएं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने आज के इजलास का बाकायदा मरासला जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजलास दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात से मुतालिक इन कैमरा इजलास की सदारत करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन कमेटियों के अरकान को भी आगाह कर दिया जाएगा। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात आज होगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चेंबर में मुलाकात की दावत दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 8 रुकनी कमेटी बना दी है। पीटीआई ने मुतालबात का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। बानी समेत 5000 मुबैना सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा हुकूमती कमेटी के सामने रखा जाएगा। कुफर टूटा खुदा खुदा करके बरसों के बाद हुकूमत और पीटीआई एक साथ बैठने को तैयार। पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर के चैम्बर में मुलाकात होगी। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से कमेटी का कयाम खुशाइंद है। हुकूमत की 8 रुकनी कमेटी में नून लीग की तरफ से इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी, पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी, काफ लीग के सालिक हुसैन और IPP के अब्दुल अलीम खान शामिल हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, कम वक्त में नतीजा खेज मुज़ाकरात की उम्मीद है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने मुज़ाकरात का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया। बानी समेत 5000 सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया जाएगा। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा भी रखा जाएगा। साथ ही अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वाज़ेह कर दिया कि मुतालबात ना माने तो सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। उधर वज़ीर आज़म ने भी उम्मीद जाहिर की कि मुल्की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पीटीआई सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का कहना है कि हुकूमत मसाइल के हल में संजीदा है या नहीं, आज इसका फैसला हो जाएगा। वीडियो पैगाम में कहा कि इसके बाद हमारी कमेटी बानी से मुलाकात करेगी। मुज़ाकराती कमेटी से मुझे ये बताया गया है कि कल हमारी कमेटी की मुलाकात होगी। कल हमें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि हुकूमत इस कमेटी की फॉर्मेशन के बाद बाकायदा तौर पर मसाइल के हल और जो इशूज़ हमारे हैं, जो नुकात इमरान खान साहब ने दिए हैं, उनके हल के लिए कितनी संजीदा है। उसके बाद हमारी ये कमेटी कल ही अडियाला में इमरान खान साहब से मुलाकात करने की ख्वाहिश रखती है। उसके बाद वो इमरान खान साहब से मिलेंगे, उन्हें इस सारी पेशरफ से आगाह करेंगे। आगाह करने के बाद इमरान खान साहब जो फैसला लेंगे सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से, वो फैसला हम आप लोगों से शेयर कर लेंगे। शेर अफजल मरवत ने सिविल नाफरमानी के फैसले से इख्तलाफ जाहिर कर दिया। कहा, सिविल नाफरमानी से अवाम का भी नुकसान होगा। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा बोले कि मुज़ाकरात का माहौल ख़राब करने से बचना चाहिए। सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसले का दारोमदार अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर्स हैं, उनकी सिफारिशात से मशरूत होगा। मुज़ाकरात को एक मौका देना चाहिए। दोनों साइडों को मुज़ाकरात के दौरान किसी भी ऐसे अमल से इज्तनाब किया जाना चाहिए जिस मुज़ाकरात का जो माहौल है वो ख़राब हो सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई के खिलाफ चार्जशीट ही पेश कर दी। कहा, शौकत खानम अस्पताल के पैसे मस्कत और फ्रांस में लगाए गए। ये बंदा बेईमान है। इनके हवारियों को पता लगना चाहिए कि ये शख्स चोर है। 1.5 हफ्ते कबल कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी और से बात नहीं करनी है, अब कमेटी कहा जा रहा है। पीटीआई की कैदियों की रिहाई की बात अपनी जगह, लेकिन दूसरी तरफ अतातारा ने कहा कि 9 मई नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। साने के मास्टरमाइंड को भी सजा होगी। लाहौर में इज्तिमा से खिताब में कहा कि सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले किए गए। 9 मई जो एक सानिया है, जो हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन है, ये खातिर जमा रखें कि सियासी दहशत गर्दी नहीं चल सकती। और जो मास्टरमाइंड था 9 मई का, उसको भी इंशाअल्लाह ताला सजा होगी, क्योंकि ये नाकाबिले माफी जुर्म है। कि आज मुल्क से बाहर बैठे लोग क्या कर रहे हैं, वो मुल्क के खिलाफ जो ट्रेंड चलाते हैं, जो प्रोपेगेंडा करते हैं, उससे नुकसान पाकिस्तान का होता है। आम इंतखाबात 2024 में किस जमात का कितना हिस्सा रहा, वोट और नशिस्तों से मुतालिक फाफे ने रिपोर्ट जारी कर दी है। पंजाब में तहरीक इंसाफ और नवाज लीग के दरमियान सख्त मुकाबला रहा।
आम इंतखाबात में सियासी जमातों का वोट और नशिस्तों में कितना हिस्सा रहा, फाफर ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा का मार्का अपने नाम किया तो पंजाब में तहरीक इंसाफ और नवाज लीग के दरमियान मुकाबला रहा। पंजाब में कौमी असम्बली के हलकों में पीटीआई को, जबकि सूबाई असम्बली में नून लीग को एक दूसरे पर 1-1% वोटों की बढ़तरी रही। रिपोर्ट के मुताबिक पीपीपी पार्लियामेंटेरियन ने सिंध पर अपनी गिरफ्त कायम रखी। बलूचिस्तान में कौमी सतह की जमातों ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में अपने वोट के हिस्से में इजाफा किया। पीटीआई, नवाज लीग और पीपल्स पार्टी ने कौमी सतह पर ज्यादा वोट हासिल किए और अपने वोट के शेयर से ज्यादा नशिस्तें हासिल की। तहरीक इंसाफ को केपी में कौमी असम्बली में 45% वोट और 80% नशिस्तें, जबकि सूबाई असम्बली में 75% नशिस्तें और 38% वोट मिले। पीपल्स पार्टी ने सिंध की कौमी असम्बली की 72% नशिस्तें, 46% वोट हासिल करके, जबकि सिंध असम्बली की 65% नशिस्तें भी 46% वोट हासिल करके हासिल की। पंजाब में नवाज लीग ने कौमी असम्बली की 48% नशिस्तें 34% वोटों के साथ और पंजाब असम्बली की 47% नशिस्तें 32% वोटों के साथ हासिल की। पीटीआई ने पंजाब से कौमी असम्बली की 38% नशिस्तें जबकि 35% वोट हासिल किए। पंजाब असम्बली की 37% नशिस्तें 31% वोटों के साथ हासिल की। अब आपको बताएं, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने चंद रोज कबल फैसला महफूज किया था जो आज सुनाया जाना था। ज़राए के मुताबिक पीटीआई वकला को एहतसाब अदालत के अमले ने आगाह कर दिया है। फैसले के लिए अगली तारीख एहतसाब अदालत G11 से दी जाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकात होगी तो इनसे पूछूंगा कि ये लेटर क्यों लिखा गया है। मैं बतौर पीटीआई तर्जुमान चैनल्स पर नहीं आता बल्कि जाती हैसियत में आता हूं। बात करें कुछ मौसम की तो मुल्क में मौसम सरमा जोबन पर है। बालाई इलाकों में बर्फबारी के नज़ारे हसीन हो गए हैं। नारान, कागान और शुगरान के पहाड़ों पर भी सफेदी छा चुकी है। बालाई इलाकों में बर्फबारी, नारान, कागान और शोगरान के पहाड़ बर्फ से ढक गए। मैदानी इलाकों से सयाहों की बड़ी तादाद इन इलाकों में बर्फ का नजारा करने पहुंची। सवात के सयाती मुकामात मालम जब्बा, कालाम और मोडन में भी बर्फबारी से हर मंजर दिलकश हो गया। इधर गिलगित बल्कि तमाम इजला शदीद सर्दी की लपेट में आ गए हैं। स्कर्दू, खरमंग, शगर और कांचे में आबशारे, झरने और नदी नाले जम गए हैं। गिजर की तहसील गोबस में भी शदीद ठंड है। झीलें बर्फीले मैदान का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि नदी नाले जमने लगे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत लहिया में -13, स्कर्दू -11, गोबस -9, गिलगित देर -8, अस्तूर -7, किल्लात, बगरोड -6, कोयटा, ज़ियारत और चतराल में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। छुट्टी के दिन लाहौरियों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। सर्दी में सूप और गर्म गर्म चाय का भी लुत्फ उठाया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ हसन अवान से। हसन बताएगा। सर्दियों का आगाज़ हो और लाहौरिये घर बैठ जाएं ये तो मुमकिन ही नहीं। छुट्टी का जैसे ही आज रोज़ था तो हमने देखा है कि दिन भर में मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स और साथ ही साथ पार्क्स का जो है वो शहरी हमें रुख करते हुए नज़र आए। और जैसे ही वहाँ से फ्री होते हैं तो रात जैसे ही डलती है तो वो जो है वो टी स्टॉल्स का रुख कर लेते हैं और इसके साथ साथ जो और गर्म पकवान हैं उनकी जानिब जो है वो उनका रुख हो जाता है और वो चाहते हैं कि इनको खाकर जो है वो सर्दी की शिद्दत को जो है वो मज़ीद कम किया जा सके। मैं इस टाइम टी स्टॉल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ और साथ साथ दोस्तों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और खानों के बाद जो है वो चाय का जो है वो मज़े लेते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर गर्म अंडों की बात की जाए, चाय की और दूध जलेबी की बात की जाए तो उनको भी खासा जो है वो लाहौरिये पसंद करते हैं ताकि उनको खाकर जो है वो जो सर्दी की शिद्दत है उनको जो है मज़ीद कम किया जा सकता है। जी, सर्द रातों में लोग बिस्तरों में आराम करते हैं मगर रायबंड की सड़कों पर मेहनतकश बच्चे गर्म अंडे फरोख्त करते हैं। इन बच्चों से मिलवा रहे हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ आसिफ नईम शेख। जी बिल्कुल, रायबंड शहर में दर्जनों ऐसे बच्चे हैं जो अंडे बेच के अपने घर वालों की कफालत कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बेचता हूँ, मेरा पापा लाहौर में काम करता है इसलिए मैं अंडे बेचता हूँ। हम एक बहन है एक भाई है। मेरे वाल साहब तीसरी मंजिल बिल्डिंग से गिरे हैं। घर के हालात बहुत बुरे हैं। अंडे बेचते हैं। मैं ही बहन भाइयों का पेट पालता हूँ। छोटे छोटे बहन भाई हैं और मैं स्कूल जाता हूँ लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में। मेरे अबू फोत हुए, इस वजह से निज़ाम वगैरह चलाना होता है, इस वजह से अंडे बेच रहे हैं। रायबंड की मार्केटों में रात गए तक अंडे बेचने वाले बच्चों का कहना है कि उनका भी दिल चाहता है कि वो स्कूल जाएं, अपने घर वालों के साथ सर्दी में एंजॉय करें, लेकिन घर की मजबूरी और हालात से तंग होकर महंगाई की वजह से वो अंडे बेचने पे मजबूर हैं। अगर वो अंडे नहीं बेचते तो उनके घर का निज़ाम नहीं चलता। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत को चाहिए कि इन मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खुसूसी इक़दामात करे। जी, वक्त तो एक ब्रेक का, आज के साथ रहिए।
वेलकम बैक। आपको बताएं, कराची भैंस कॉलोनी के करीब मुसाफिर वैन में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। एक ही खानदान के 13 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ करीम मलिक से। करीम, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल भैंस कॉलोनी करीब अब से कुछ देर कबल ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इस वक्त हमारे साथ छिपा तर्जुमान शाहिद चौधरी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे ये वाक़या कब पेश आया और जख्मियों की नौयत के बारे में क्या बता रहे हैं आप। ये फैमिली टंडो मोहम्मद ख़ान से जो है कराची आ रही थी। भैंस कॉलोनी मोड़ के करीब इन्होंने जो है एलपीजी डलवाई है गाड़ी के अंदर। एलपीजी डलवाते हुए जो है गाड़ी में आग लग गई है, जिसमें टोटल 9 अफराद मामूली नौयत के ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें 3 ख़वातीन, 2 बच्चियाँ, 1 बच्चा और 3 मर्द शामिल हैं। इन तमाम की हालत जो है ख़तरे से बाहर है, स्टेबल है। बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि ज़ख्मियों को सिविल बंस वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है, जिसमें मर्द हजरात और ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। जब छिपा तर्जुमान का ये कहना है कि तमाम को सिविल बंस वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है। कराची के इलाके आयशा मंजिल रोड के करीब ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक, जबकि इसका शौहर जख्मी हो गया। मुश्तइल अफराद ने हादसे का सबब बनने वाले मुसाफिर बस को आग लगा दी। सराय आलमगीर में जीटी रोड के करीब प्लाजा में पेंट की दुकान में आग भड़क उठी, जिसने पूरी मार्केट को अपनी लपेट में ले लिया। शहरियों ने प्लाजा में मौजूद अफराद को अपनी मदद आप के तहत बचा लिया। आग से दुकानों में मौजूद करोड़ों का सामान जल गया। जमात इस्लामी ने एहतजाज की आड़ में ट्रैफिक निज़ाम खराब किया, आवाम को मुश्किल में डाला। वज़ीर बल्दिया सिंध सईद गनी की तनकीद, कहा उम्मीद है जमात इस्लामी अपना रवैया दुरुस्त करेगी। किल्लत किसी की कोई साजिश नहीं थी, कोई जानबूझकर किसी ने नहीं की थी। एक इत्तफाकी हादसा था, वाक़या था कि कराची शहर को पानी सप्लाई करने वाली जो मेन लाइन थी वो डैमेज हो गई और तकरीबन आधे शहर को पानी की सप्लाई बंद हो गई। जमात इस्लामी ने एहतजाज किया और उस एहतजाज की आड़ में उन्होंने पूरे शहर जो ट्रैफिक का निज़ाम था उसको तहस नहस किया। लाखों वो अफराद जो उस वक्त सड़कों पे सफ़र कर रहे थे, उनकी मुश्किलात में इजाफे का वो सबब बने। दरख्वास्त सिर्फ इतनी है कि जब आप शहरियों के हुकूक़ के लिए, शहरियों के मसाइल के लिए बात करें तो इस चीज़ का ख़ास इंतज़ाम करें कि आप शहरियों के लिए मज़ीद मसाइल पैदा करने का सबब न बने। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र खान का कहना है कि पीपल्स पार्टी कराची दुश्मनी छोड़े, शहर के अवाम को उनका हक दे। रेड लाइन बस के नाम पर करप्शन की गई है, शहर की सड़कें जगह जगह खोदी पड़ी हैं, ट्रैफिक जैम शहर के अवाम का मुकद्दर बन चुका है। रेड लाइन के नाम पर जिस तरह इन्होंने करप्शन की है, लूट मार की है, कराची के लोगों का जीना दोबर कर दिया है। पीपल्स पार्टी कराची दुश्मनी छोड़ दे, पीपल्स पार्टी लोगों को उनका हक दे। कराची की जरूरत यह है कि कराची में नलकों में पानी आना चाहिए, टैंकरों में पानी कराची के लोगों को काबिल कबूल नहीं है। इस पे तवज्जो दीजिए। ये कराची तैरता है, ये कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान आगे बढ़ता है। पीपल्स पार्टी ने करप्शन, लूट मार का एक बाजार गर्म किया हुआ है, जिससे पूरा पाकिस्तान, पूरा शहर कराची मुतासिर है। एमक्यूएम के रहनुमा और सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि हालिया बहरान के दौरान टैंकर्स माफिया ने अपनी चांदी कर ली है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि 16 साल से सिंध में इख्तिदार के मजे लूटने वाली पीपल्स पार्टी ने कराची के पानी में एक कतरे का भी इजाफा नहीं किया। 12 दिनों में अरबों रुपए का टैंकर माफिया को फैसिलिटेट किया गया है कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जानिब से, शहरी हुकूमत की जानिब से और सूबाई हुकूमत की जानिब से। ये भी चार्जशीट इन्हीं के ऊपर है कि आपने एक छोटी सी लीकेज ये हुकूमत नहीं बना सकती और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। 16वां साल है इख्तिदार का और बड़े बड़े दावों के बाद ये बात समझना कि इस शहर में जो पानी के नेटवर्क है उसमें एक कतरा बूंद जो है, एक कतरा पानी जो है वो इंजेक्ट नहीं किया गया है। ये इटसेल्फ एक चार्जशीट है। इस चार्जशीट को पीपल्स पार्टी को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, कौम से माफी मांगने की जरूरत है, इस शहर के लोगों से माफी मांगने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरें शामिल करें। कुरम जाने वाली मरकजी शाहराह अभी तक बंद है, जिसकी वजह से लोगों की आमदोरफ्त रुक कर रह गई है। केपी हुकूमत ने फिजाई रास्ते से अब तक 6 करोड़ रुपए की अद्वियात कुरम पहुंचा दी हैं। पारा चनार में 14 मरीजों समेत 53 अफराद को 2 परवाजों के जरिए पेशावर मुंतकिल किया गया, जबकि जिरगा मेम्बरान और सरकारी के 16 अफराद को भी पारा चनार पहुंचा दिया गया है। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कुरम के अवाम की मुश्किलात का एहसास है, हुकूमत पायदार अमन के लिए इक़दामात में संजीदा है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की लहर के हर शक्ल का खात्मा यकीनी बनाएंगे। कौम की मुकम्मल हिमायत से पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क में पायदार अमन और इस्तेहकाम की बहाली को यकीनी बना रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके
दौरे पर गुफ्तगू में जवानों को कौम का हकीकी हीरो करार दिया। कहा शोहदा पाकिस्तान का फख्र है, इनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ ने फितना और खारिज के खात्मे के लिए पाक फौज के अज़्म का भी अयादा किया। ISPR के मुताबिक वाना पहुंचने पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों पर इन्हें तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जनूबी वजीरिस्तान में शहीद जवानों की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा कर दी गई है। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, सीनियर अफसरान, अमायदीन इलाका ने भी शिरकत की। शोहदा में शामिल जमरूद के रिहायशी, सिविल कैमरामैन टेक्नीशियन वकास अहमद की नमाज जनाजा भी अदा की गई है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक शोहदा की कुर्बानियाँ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारे अज़्म हौसले की दुआ बख्शती है। तुर्किया ने भी जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशत गर्द हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। वज़ारत ख़ारजा तुर्किया ने बयान में कहा कि गुज़िश्ता रोज़ दहशत गर्द हमले में फ़ौजियों की शहादत पर बेहद अफसोस हुआ है, इनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ गो हैं। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान की काविशों में तुर्किया की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की तजदीद करते हैं। अमेरिका ने गलती से बहराए अहमर पर अपना ही तैयारा मार गिराया। दोनों पायलट तैयारे से बच निकलने में कामयाब हुए, ताहम एक पायलट मामूली जख्मी ही हो सका, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि F-18 हॉर्नेट तैयारा बहराए अहमर में अमेरिकी जहाज के करीब से गुजर रहा था कि मिसाइल क्रूजर गेट्सबर्ग ने मिसाइल मारकर तैयारे को गलती से मार गिराया। बाकी की तहकीकात जारी है। कराची में बिसत रहमत आलम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सरबराही अमीर अब्दुल कादिर अवान ने की। कॉन्फ्रेंस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर रोशनी डाली गई। कॉन्फ्रेंस में रहनुमा MQM फारूक सत्तार समेत दीगर सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। इस मौके पर मेहमानों को शील्ड से नवाजा गया। तकरीब के इख्तिताम पर अमीर अब्दुल कादिर अवान ने आलम इस्लाम और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ कराई। वक्त हुआ एक ब्रेक, आज के साथ रहिए। वेलकम बैक। पेशावर में पैदाइश, शादी, तलाक और डेथ सर्टिफिकेट का हुसूल इंसदाद पोलियो कतरों से मशरूत कर दिया गया है। डेप्यूटी कमिश्नर पेशावर ने मरासला जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पोलियो वैक्सीन पिलाने का तस्दीकी सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया है। विलेज नेबरहुड काउंसिल से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस की NOC के बगैर सर्टिफिकेट जारी करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पोलियो से बचाव के कतरों से इनकार पर वालिदैन को पाबंद करने के लिए ये इकदाम उठाया गया है। पेशावर में 2 फरीकैन के दरमियान फायरिंग से 4 अफराद कत्ल और 3 जख्मी हो गए। थाना पिश्ताखरा पुलिस के मुताबिक सफेद हैरी में फरीकैन के दरमियान देरीना दुश्मनी है। रास्ते में आमना सामना हुआ, जिसके बाद एक दूसरे पर फायरिंग कर दी गई। हैदराबाद के इलाके गुलिस्तान सज्जाद में फ्लैट से एक लड़की की लाश मिली है, जिसकी शनाख्त 26 साला हिरा के नाम से की गई है। हिरा फ्लैट में किराए पर रहती थी और ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। मिलने वाली लाश 3 से 4 रोज पुरानी है। मियां चुन्नू में दरिंदगी की इंतहा कर दी गई। मुल्तान से शादी पर आए 12 साला जाहिद को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। मुल्जिमान ने लाश सहन में ही दफना दी। पुलिस ने शक पर एक मुल्जिम को हिरासत में लिया तो उसने सब कुछ उगल दिया। गड्ढे को खोद कर बच्चे की लाश निकाली गई। पतोकी में गुब्बारे बेचने वाले का गैस सिलेंडर फट गया, जिससे गुब्बारा फरोश और 6 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक गुब्बारा फरोश दिलदार मोटरसाइकिल पर सिलेंडर रखकर गुब्बारों में हवा भर रहा था। जख्मी बच्चों में अली, आलिया, तारिक, अबू बकर, सिकंदर और मुस्तफ़ा शामिल हैं। सादिकाबाद में बाजियाब मुखबियों ने पुलिस का कच्चे में ऑपरेशन का दावा जाली करार दे दिया। मुखबियों का कहना था कि इन्हें 20,10,000 तावान के एवज आज़ादी मिली है, जबकि पुलिस ने मुखबियों के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। मुखबी सराज और रहमतुल्लाह को पुलिस ने गुज़िश्ता रोज ऑपरेशन में बाजियाब कराने का दावा किया था। मुखबियों के चचा वकील अजमल सोलंगी ने इल्जाम लगाया कि इकवा में SHO सैफुल्लाह मलही का हाथ है। इसका डाकुओं के साथ राब्ता था और इकवा के वक्त भी इनकी गाड़ी वहां मौजूद थी। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए आज न्यूज़।